प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे न करना चाहिए था। मेरा विचार ये कदापि न था कि रुपये आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपये लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपये भेज दें। उसी थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वो भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर ना आया वो बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे या घर पर मिले ही नहीं, या 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपये पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपये तो दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती, कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधों की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरियां बदल कर कहा, तो कच्चार हाथ कोड़ कर ली। कामे से तो गवा रहे न। बाबू मेम साहब के 3 रुपया लेबे का भेजिन रहा। जालपा, कौन मेम साहब? कहार, जॉन मोटर पर चढ़कर आवत हैं। जालपा, तो लाए रुपये? कहार, लाए काहे नहीं, पृथ्वी के छोर पर तो रहते हैं। दौरत दौरत गोड़ पिराए लाग। जालपा, अच्छा चटपट जाकर तरकारी लाओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपये लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपये रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे न लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा, मैंने कह दिया था रुपये दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्द मांगने की क्यों सूझी? समझी होगी इन्हें मेरा इतना भी विश्वास नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपये नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज्यादा हैं, उसने आप ही भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपये बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपये रखे, सब इसी साल के हैं, चमाचम। देखो तो आंखें ठंडी हो जाएं। इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी, बाबूजी, सेठ ने रुपये के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ? कैसे रुपये? मेरे यहां किसी के रुपये नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गए, अभी तक पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपये दिए तो क्या दिए, आज जरूर कुछ दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किसी सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। 700? क्यों जी, ये तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक से नहीं मालूम। प्यादा, मालूम क्यों नहीं? पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहां से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूं। प्यादा, हम बिना कुछ दिए न जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखे सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो,
रमा पिता की आत्मा का ये घोर अपमान न कर सकता था। वो उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ, नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा, हमारे रुपये दिलवाइए, हम चले जाएं। हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमानाथ, तुम न जाओगे? जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दे। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्यों बेशर्मों सी बातें करते हो जी? जब गिरह में रुपये न थे तो चीज लाए ही क्यों? और लाए तो जैसे बने वैसे रुपये अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी। मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको ये क्या सूझी कि एक बार की इतनी बड़ी कट्टी सिर पर लाद दी? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी। और वो औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करते देखती और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो है नहीं। रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नहा कितना बिगड़ रहे हैं? आपसे रुपये मांगने आऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, ये तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वो डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वो हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वो आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, ये शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक वो इस समस्या की और व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा, यही शब्द अगणित बगलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वो इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गई। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपये बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपये दिए हैं। जालपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद न की, और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी, तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चढ़ाया था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक तो यही होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। और कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाएं। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे ये छल कर रहे हो। कोई वैश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों की ही साथिन हूं। भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुंह से एक शब्द न निकला। दफ्तर का समय आ गया था, भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। रामेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास तो 200 रुपये हैं, उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपये न मांगे थे। वो जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपये के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं भय होता था।
कहीं वो फिर न उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थीं, मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी। ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वो बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपये लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था कि रमा रुपये पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपये की फिक्र करनी थी। वो कहाँ से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उसे जॉर्ज टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वो चाहे तो 300 रुपये का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वो सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वो बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया। उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वो बंगले में न जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वो चला जाता। वो बरामदे में न बैठी होती तब भी वो शायद अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वो संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोड़ दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बापू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं। चपरासी मिला था? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर न था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो सब कुशल है। रमानाथ, जी हाँ, घर पर तो कुशल है। कल शाम को यहाँ काम बहुत था। मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर न रही। जब काम करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूं। मेरे कमरे में तो कोई संदूक है नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊं। 500 रुपये नगद थे, वो तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए और घर चला। चौक में 1-2 चीजें लेनी थी। उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें गाड़ कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में थे, किसी ने निकाल लिए। और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमानाथ, क्या बताऊं भाऊजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वो बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूं, कोई बंदोबस्त न हो सका। रमेश, अपने पिता से तो कहा ही ना होगा। रमानाथ, उनका स्वभाव तो आप जानते हैं, रुपये तो न देते, उल्टी डांट सुनाते। रमेश, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रमानाथ, आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना। इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा ना गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप तो खर्च नहीं कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे रुपये क्यों मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलई तो ना खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपये इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक जरूरत आ पड़ी थी, घर में रुपये न थे। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था, बहुत हंसे। दूसरा इंतजाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो खुद मुझे ही आश्चर्य है। रमेश, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच न होता हो तो मैं खत लिखकर मंगवा लूं? रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा। ऐसी इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए।
रमेश ने एक क्षण तक सोचकर कुछ कहा। तुम्हें विश्वास है कि शाम तक रुपये मिल जाएंगे? रमानाथ: हाँ, आशा तो है। रमेश: तो इस थैली के रुपये जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूं, अगर कल 10 बजे रुपये न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूं। वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे भी सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी नरमी कर रहा हूं। मेरे पास रुपये होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो। हाँ, किसी का कर्ज नहीं रखता, न किसी को कर्ज देता हूं न किसी से लेता हूं। कल रुपये न आए तो बहुत बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से न बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। हथकड़ियां? यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वो सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आईं। वो धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थीं, सूर्य का कहीं पता न था। क्या वो भी उस घटा रूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं? रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपये लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा। आप बड़े ईमानदार की तुम बने, ठूंगिया कहेंगे। अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। ये सब दिखाने के दांत हैं। मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलूं, और ऐसा कोई न था जिससे रुपये मिलने की आशा होती। वो जब उस बंगले पर पहुंचा तो वो अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा हुआ सुंदर से सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर दिखा रहा था। रमा को देखकर वो बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी कैसी चीजें लाए हैं। देखिए हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ, चीज तो अच्छी मालूम होती है। रतन: दाम बहुत कहते हैं। जौहरी: भाई जी, ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जो जुर्माना कहिए दूं। 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा न कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी: बाबू साहब, हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर। मगर परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बातें नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या मोल तोल। हम लोग निरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुब्ध नजरों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली। जौहरी: कमी का नाम न लीजिए हुजूर, ये चीज आपकी भेंट है। रतन: अच्छा, अब एक बात बतला दीजिए, कम से कम इसका क्या लेंगे? जौहरी ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, 1200 रुपये और 12 कौड़ियां होंगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूं, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया ये कुछ कम न करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो समेट लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी: क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती है तो दुख होता ही है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं ये कुछ और उतरेगा? रमानाथ:
मेरी समझ में तो चीज 1,000 से ज्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपये हैं। आप 400 रुपये का प्रबंध कर दें तो ले लूं। ये इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार न मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले न लौटेंगे। मैं आपको कल रुपये लौटा दूंगी। रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। मैं तो आपसे रुपये मांगने आया था। मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। वो रुपये मुझे दे दीजिए। मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो न बनवा सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ, ऐसी चीज शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके ड्योढ़े दाम देने पड़ेंगे। रमानाथ, तो इसे कल क्यों ना बुलाइए। इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते। जौहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है। आज न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं। आप हार दे जाइए, बाकी के रुपये काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी, रुपये का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना। आज यहां हैं, कल वहां हैं, कौन जाने फिर यहां कब आना हो। आप इस वक्त 1,000 दे दें, 200 फिर दे दीजिएगा। रमानाथ, तो सौदा ना होगा। जौहरी, इसका इख्तियार आपको है, मगर इतना कह देता हूं कि ऐसा माल फिर न पाइएगा। रमानाथ, रुपये होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। ये कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वो एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रोया रोया कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसकी हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे, मानो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वो चल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वो संदूक खोलती, कभी दराज खोलती, पर रुपये कहीं न मिले। सहसा मोटर की आवाज सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील, वहां काम पूरा न हुआ, बैठकर क्या करता। कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। ये क्या कोई जौहरी है। जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज पसंद की। रतन, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 मांगते हैं। वकील, बस, और कोई चीज पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज नहीं है। रतन, इस वक्त मैं यही एक हार लूंगी, आजकल सिर की चीजें कौन पहनता है। वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वो भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदेह आधार की, जिसके सहारे वो इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सकें,
जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की जरूरत होती है। बिना प्रतिमा के वो किस पर फल चढ़ाए, किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके लिए सदेह कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपये का मूल्य आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वो सलाम करके चलता बना। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी न दिखाई देता था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले में लटकाए वो अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वो अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने गई। अपनी कृतज्ञता वो कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक तो बैठा, वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा। अंत में निराश होकर चल दिया। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वो दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, विष से ही हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही ये बात घर घर फैल जाएगी। सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तो आत्महत्या कर ली। कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या। लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वो इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वो उसके साथ सहानुभूति अवश्य दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने कहने निकाल कर देने में एक क्षण का भी विलंब न लगाएगी। गहनों को गिरवी रखकर वो सरकारी रुपये अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना होगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। मन में ये निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वो तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्या वो प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद वो कभी अपनी विपत्ति का हाल न कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख न खुल जाए। फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो ये उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी, और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्कुरा रही है। उसे झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी।
उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के लिए ये कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। जिस समय इसे ज्ञात होगा इसके गहने फिर चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी। वो किन आंखों से उसका ये क्लेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वो रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहां कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेटा रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गईं। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो और एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका रूप है। वो मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ, मांग, क्या मांगती है? मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं कि क्या मांगू, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झांक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए हो। बस इतने में नींद खुल गई, वरदान न मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो जी में आता। तुम्हें क्यों बता दूं? नहीं, बताओ। शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तुम बहुत बड़ी चीज समझते होगे, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूं। निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊं तो बिना काफी रुपये लिए न मानो। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, न रॉकफेलर और कार्नेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जरूरत की मामूली चीजों के लिए न तरसना पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ न मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस, सेठ, ताल्लुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं। बल्कि कितनों का ही तो माहवार खर्चा 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूं, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती है? अच्छे अच्छे गहने। जालपा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। क्यों चढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूं? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें जरूरत हो, आज इन्हें उठा ले जाऊं, मैं खुशी से दे दूंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बताती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उसका मन कभी मुझसे न गिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा न रोया हो। साल तो वो खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरतों के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के लिए सिवा मैं और क्या मांगती। ये कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नजरों से देखते हुए बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले से चिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। रमा, यह तुम्हारी जबरदस्ती है। अगर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा, आंखों से देखती हूं, और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात न कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वैश्या के पास जाता है। वैश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं, कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है।
बोलो, है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, शाक कम है या ज़्यादा, चावल में कमी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी निगाह भी नहीं जाती। बेकार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं ये सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना ना चाहिए? मैं विलासिनी हूँ, इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से क्या मतलब? मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया, क्या करूं? मैं समझती हूँ जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की वस्तु हूं, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात न की थी। वो इतनी विचारशील है उसने अनुमान ही न किया था। वो उसे वास्तव में रमणीय ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वो भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वो उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा न की। शायद वो समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वो रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वो उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वो समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वो उसे दबाना नहीं चाहता था। पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था। पर हाय संकोच, इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वो इतने दिनों तक छिपाए रहा वो अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना न होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका ज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आ आकर उसे जगा रही थीं। वो चटपट उठा और बिना हाथ मुंह धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वो रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे ये कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वो कुछ न कुछ सहायता करने को तैयार हो जाएंगे। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्नसूचक नजरों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वो बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में करेला लिए हुए वो द्वार की ओर ताकती रही। ये बात क्या है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वो और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार कर पूछूं क्या बात है। उठकर द्वार तक आई भी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वो बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वो लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है, क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो करते रहो। क्या हुआ, रुपये का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूं। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म क्यों आती है? यही ना होगा, वो ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बात साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो, मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कभी का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश,
कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वो रुपया ना दे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वो यहां से उठा, पर उसे कुछ सुझाई न देता था। चौवैया में आकाश से फिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे बढ़ता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट आता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों ना जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाई कह सुनाऊं। मुंह से तो वो कुछ न कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है। वो भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूं, किस विपत्ति में फंसा हूं। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो गया तो हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लूं, किंतु कहीं न मिल सके। अगर तुम अपने 1-2 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूं। जो ही रुपये हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्दी छुड़ा दूंगा। अभी ये पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूं कि कहीं आज तुम यूं ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाए। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता? रमेश, अच्छा, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोगों में ये संकोच न होता तो आज हमारी ये दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए, कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं भी सोच रही थी मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरा जी तो वहां बिल्कुल न लगे। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किल्लोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वो वात्सल्य और प्रेम की कीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूं। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है तो क्या वो अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वो कौन हृदयहीन व्याध है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वो कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल देगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वो जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नजर तो न लगाऊंगा, हाँ, हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गईं। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को फेंट कर दिया। इसके सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी
जो फोड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन में लेने लगा मानो ये सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके करपाश मानो रेशम के सहस्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हुए हो और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाएंगे? सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपये तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपये? रुपये तो इस वक्त नहीं है। जालपा, हैं मुझसे बहाना कर रहे हो, बस मुझे रुपये दे दो और ज्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसे के साथ वो पत्र भी निकाल लिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा, किसका खत है, बता दो। जालपा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है? झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा। रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो। रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे फेर कर कहा, मैं बिना पढ़े न दूंगी, कह दिया, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ, अच्छा फाड़ डालो। जालपा, तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आता है। वो धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर से बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई उसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वो सिर से पांव तक कपड़ा पहने हुए भी नंगा था। सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली, उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिक पोत दी। वो अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जालपा की सिसकियां, पिता की झड़कियां, पड़ोसियों की कनफुसकियां सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में न रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी कि कोई क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपयों के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वो क्या कर सकता है। प्रियजनों की नजरों से फिर कर जिए तो क्या चाहिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना कपोड़िया समझ रही होगी। क्या वो अपना मुंह दिखा सकता है? क्या इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वो संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वो इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहां थी। अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वो हथकड़ियां और बेड़ियां पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उस पर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी, उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराए सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, वो अपनी मिट्टी यूं खराब न करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वो डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रोध होकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा। क्या वो छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वो अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे।
संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वो उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी, कहीं कोई इधर भी ना आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वो इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वो उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी कि इधर सहसा रेल की सीटी सुनकर वो चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वो सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपये न थे। उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, क्या ये अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपया लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं गिर गए। फिर लौट कर जाने गाड़ी न मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया, जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं। अगर उतरना भी पड़ा तो यहां से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उससे कभी लौटना नसीब होगा भी या नहीं। फिर ये सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? ये दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए वो एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी ना होगा। घर वाले भी रोध होकर चुप हो रहेंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी ये दशा हुई। उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वो अपने को अभागिनी न समझने लगती। कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो न होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी न बीते होंगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक क्षण में वो उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों ज्यों टिकट बाबू उसके नजदीक आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपये दिए थे, न जाने किधर चला गया। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं ये कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ। सफ़र तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वो ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो। लंबा लंबा चेचक रू आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छुपाऊं? मेरे पास और रुपये नहीं है। आप जैसा मुनासिब समझें करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूं। डिब्बे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था। अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे।
वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप न हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है। न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया गाड़ी से कूद पड़ूं, इस छिछाले दर से तो मर जाना ही अच्छा। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा ये गंवार मुझे बना रहा है। झुंझला कर बोला, तुमसे मतलब, मैं कहीं जाऊं? बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपये मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियां तक फूल गई थी। मूंछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी संदूकची के सिवा उसके पास कोई असबाब भी न था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वो फिर बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे या कहीं और जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा, आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपये का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपये चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूं, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपये लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमानाथ, यहीं प्रयाग में ही रहता हूं। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, धन्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूं। सचमुच देवताओं की पुरी है। तो क्या रुपये निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपया न दे सकूंगा, ये समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपये लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपये दे देते हैं। 10 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा? रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, इतने बहुत हैं। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, ये बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार ले। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नजरों से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वो जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता में ही रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कराए? वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयां हैं। देवी दीन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता में ही होंगे। देवी दीन ने रोकी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हुआ हूँ। मुझसे तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वो फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखें हम दोनों में से पहले कौन चलता है। वो कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है, सोने की बालियां और सोने की हस्ती पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ करावे तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं। ये है जिंदगानी का हाल। आज मरेगी कल मरे, मगर दुकान न छोड़ेगी। न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई रोने वाला न कोई हंसने वाला।
मगर माया बनी हुई है, अभी एक न एक गहना बनवाती रहती है। न जाने उसका पेट कब भरेगा। सब घरों का यही हाल है, जहाँ देखो हाय गहने हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दें, घर के आदमियों को भूखा मारें, घर की चीज़ें बेचें और कहाँ तक कहूँ अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रमानाथ, अभी तो जा रहा हूँ, देखूं कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दीन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियां हैं, सामने दालान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूं तो 10,000 मिले, एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर बना लेना। 50 साल हुए घर से भाग कर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो। नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और हर गहने कौन लेगा। ये कहकर देवी दीन फिर हंसा। वो इतना हंसोड़ इतना प्रसन्न चित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था, जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दीन, तो तुम भी घर से भाग आए हो, समझ गया। घर में झगड़ा हुआ होगा, बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पट्टी न होगी, उनका कलह सुन सुनकर जी और खट्टा हो गया होगा। रमानाथ, हाँ बाबा यही बात है। तुम कैसे जान गए? देवी दीन हंसकर बोला। ये बड़ा भारी काम है भैया, इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो नहीं है ना? रमानाथ, नहीं अभी तो नहीं है। छोटे भाई भी होंगे? रमा ने चकित होकर बोला। हाँ दादा, ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना? देवी दीन फिर ठट्ठा मारकर बोला, ये सब कर्मों का खेल है। ससुराल रहनी होगी, क्यों? हाँ दादा है तो, मगर हिम्मत न होगी। बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत हैं। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवी दीन, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करें, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद न आई थी। दिन भर रुपये के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेटे रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। रमा लेटा रहा। देवी दीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो।